दिनों बाद तुम्हें देख रही हूँ। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। मम्मी जी, अंदर देखो कौन आया है। शादी के 3 साल बाद तुम्हें याद आ रही है? नमस्ते विशाल जी, कैसे? अंदर आइए ना। अरे गीत, तू आंटी जी। ओ खुश हो। अरे खुश हो बेटा, बस कैसे हो? चलो चलो अंदर चलो। आओ बेटा, आओ बेटा। अरे गीत, तुम तो बहुत बदल गई हो शादी के बाद। विशाल बैठो बेटा, आ जाओ। आई। आज तो तुमने बहुत बड़ा सरप्राइज दिया, सच में। हाँ सच में। और बताओ कैसा चल रहा है सब? ठीक। और विशाल जी कैसे हैं आप? जी मैं ठीक, ऑल गुड। और गीत तुम? भाई हमें तो लगा था कि विशाल के प्यार में तुम हम सबको भूल ही गई हो। ऐसी बात नहीं है अंबर जी, बल्कि जब से हमारी शादी हुई है कोई भी ऐसा दिन नहीं था जब गीत ने आप लोगों को याद नहीं किया। बल्कि भूलने की शिकायत तो हमें आपसे है। जब से आपने गीत को इस घर से विदा किया है उसके बाद आपने ना तो कोई फोन किया ना ही हमें याद किया। विशाल जी, आपकी शिकायत तो सही नहीं है बेटा। गीत को विदा करने के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि अंबर ने फोन ना किया हो, बल्कि इसके जाने के 3-4 दिन तक तो वो लगातार फोन करता रहा, पर आपका फोन ही नहीं मिला। और हम लोगों ने भी बहुत ट्राई किया। अरे विशाल, तुमने मेरा फोन देखा क्या? पूरे घर में ढूंढ लिया, मिल ही नहीं रहा। और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारा और अपना दोनों का फोन नदी में फेंक दिया। ना तो मुझे अपने बीते हुए कल में जीने का शौक है और ना ही मैं तुम्हें तुम्हारे बीते हुए कल में जीते हुए देखना चाहता हूं। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा, ना तुम्हारा अतीत ना मेरा अतीत। बेटियों को भूलना इतना आसान थोड़ी है बेटा। लेकिन जब भी हम आपका फोन ट्राई करते थे ना, हमें हमेशा यही जवाब मिलता था, फोन आउट ऑफ ऑर्डर है। एक्चुअली आंटी, मेरा और इसका फोन घर से चोरी हो गया था। अब सारे कॉन्टैक्ट फोन में ही होते हैं। वो मिसप्लेस होने से हमारा किसी के साथ भी कांटेक्ट हुआ नहीं। सारे के सारे संपर्क टूट ही गए थे। फिर लाइफ में इतना बिजी हो गए कि। हाँ बेटा, यहाँ पर भी बहुत कुछ हो गया है। अरे चलो पहले फ्रेश हो जाओ, कुछ नाश्ता कर लो, फिर बैठेंगे बात करते। गीत बेटा, आपका कमरा पता है, नियति ने बिल्कुल वैसे ही रखा है जैसा तुम छोड़ गई थी। जाओ बेटा, फ्रेश हो जाओ। चलो विशाल जी आइए। जाओ बेटा, अभी जाओ। तुम अपना कमरा देखोगी ना? अच्छा? सारी पुरानी बातें याद आएंगी। अंबर, तुम अपने ऑफिस से 2-4 दिन की छुट्टी नहीं ले सकते क्या? ठीक है माँ, मैं आज ही अप्लाई कर देता हूँ। अच्छा है, सब लोग साथ में रहेंगे ना। नियति, ये तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। मैं थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ। वॉशरूम किधर है नियति जी? उधर। जी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे सामने ही हो। सच में गीत, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें यहाँ देखकर। तुम भी फ्रेश हो जाओ, फिर बाद में बहुत सारी बातें करेंगे। मैं तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाती हूँ, याद है मुझे। नियति, बैठो ना। कैसी हो तुम? मेरी बहन की लाइफ में सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? ये सवाल मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ।
तुम कैसी हो? लाइफ कैसी चल रही है? बाद में बहुत सारी बातें करेंगे, आराम से बैठकर। आती हूँ। भाई वाह, आज तो बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहा है। क्यों? रोज नहीं बनते? जी नहीं, जब घर पे गेस्ट आते ना तभी बनते हैं। मैं तो सोचता हूँ कि हफ्ते के 4 या 5 दिन मेहमानों को आते जाते रहना चाहिए। भाई हमारी भी दावत हो जाएगी, है ना? घर में आज मेहमान नहीं, मेरी बहन आई है। ओके? मतलब मेरी साली। बाय द वे, तुम आज अकेले काम क्यों कर रहे हो? अरे वैशु भाभी से कहो, वो तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देंगी। आई नहीं है अभी तक। पता नहीं रोहन को कहाँ लेकर चली गई है। अरे आ जाएंगी, बाहर लेके गई होंगी, थोड़ी देर में आ ही जाएंगी। तुम बेफिक्र की टेंशन लेने लगी हो आजकल। अच्छा चलो छोड़ो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं करता हूँ, अकेली कितना काम करोगी? देखो समोसे भी जला दिए तुमने। अरे वाह, ये देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा बेटा नियति की मदद कर रहा है। बिल्कुल ना अपने बाबूजी पे गया है, आता वाता कुछ नहीं है, लेकिन सपोर्ट के लिए खड़े हो जाते। अरे अच्छी चाय बनाने आती तभी बना के पिलाई थी आप लोगों को। हाँ ये तो है। जब से तुम्हारी शादी हुई ना गीत, जी भरकर हमने एक बार भी बात नहीं की। मैं यहाँ अपने पछड़ों में पड़ी रही और तुम पता नहीं। सबसे पहले ये बताओ कि शादी के बाद तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है? फर्स्ट क्लास, सब बढ़िया चल रहा है अमर जी। अच्छा नियति, एक बात बताओ, तुम लोगों ने अभी तक बेबी प्लान नहीं किया? कर लो, अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए। उस एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने हमसे कह दिया कि नियति कभी मां नहीं बन सकती। नियति, तुम्हारे और अंबर के साथ इतना कुछ हो गया और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। नियति का ये भाग्य है कैसा, नियति की नियति थी ये। भरा कलश उस हादसे में मैंने सिर्फ अपना बच्चा ही नहीं, हक फर्ज के दो बल्कि हर वो उम्मीद खो दी नियति कि मैं कभी माँ बन पाऊंगी, इसकी नियति न समझे कि मुझे कभी कोई बच्चा किस बिंदु पे माँ नहीं कह पाएगा। ठहरी नियति, सब कुछ खो दिया था उस हादसे में। क्या कभी ये सुलझे मेरी जॉब चली गई। नियति नियति। उसके बाद अंबर 6 महीने तक ऑफिस नहीं जा पाए थे, एक उड़ता सिर्फ इस डर से रस्मों कि मैं कहीं कुछ कर ना बैठूं। दर तक। पता है नियति, मेरे दादाजी कहा करते थे कि वक्त हर घाव को भर देता है और शायद कभी ना कभी। सही कहते थे तुम्हारे दादाजी। भगवान को शायद आशा निराशा का खेल खेलना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए देखो ना, हमारी जिंदगी में इतनी सारी निराशा देने के बाद एक प्यारी सी आशा की किरण भी दे दी। उस दिन जब मंदिर में माता रानी के दर्शन करने के बाद मैं बैठकर सोच रहा था कि क्या हमारी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। न जाने कहां से रोहन मेरे पास आकर बैठ गया। उसके बाद मानो जैसे हमारी जिंदगी बदल गई हो।
मुझे अब अपनी किस्मत से कोई शिकायत नहीं है। बहुत खुश हूं मैं, क्योंकि रोहन मेरे पास है। गीत, तुम रोहन से मिलोगी ना तो तुम खुद कहोगी कि रोहन तो दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा है। तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा। I'm sure वो जरूर उतना ही प्यारा है जितना तुम बता रही हो। हाँ, वो बहुत प्यारा है। बहुत प्यार करती हो ना उससे? बहुत प्यार करती हूँ। अंबर और मेरे लिए तो अब वो जैसे सब कुछ हो गया है। हमारे लिए जीने का मतलब अब रोहन ही है। गीत, नियति, लेकिन वो है कहाँ? अपनी छोटी ताई के साथ में मॉर्निंग वॉक पर गया है। कब तक आएगा? आता ही होगा। हेलो, नाम लिया और रोहन हाजिर। शायद आ ही गया। ये चलो 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 चलो, कितना टाइम लगा दिया आपने आने में दीदी। हाँ नियति, वो गीत, अरे गीत, तुम कब आई गीत? बस अभी थोड़ी देर पहले। सच कहूं तो रोहन के साथ सुबह सुबह पार्क में खेलने में बड़ा मजा आ रहा था। आने का मन ही नहीं हो रहा था, है ना रोहन? मजा आ रहा था ना? ये है हमारा रोहन, है ना दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा। कहा था ना मैंने। रोहन जाओ, माची जी मिलो। माची जी मिलो। रोहन, रोहन बेटा। हाय विशाल। हाय। गीत शुरू शुरू में ये ऐसे ही करता है। पहले तो ये मेरे पास भी नहीं आता था, धीरे धीरे तुम्हारे पास आ जाएगा। डोंट माइंड। हाँ बिल्कुल, लेकिन आज सबसे पहले ये अपने मौसा जी के पास जाएगा। क्यों रोहन, अपने विशाल मौसा जी के पास जाओगे ना? जाओ। आओ बेटा, आप मेरे पास आओ। आओ बेटा। ऐसे ही है ये रोहन, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं इसके साथ। अब हमारी नियति ने कुछ जादू ही ऐसा कर रखा है इन पर। नियति ने कोई जादू नहीं किया है, ये जादू किया है इसकी ममता ने। ऐसे ही तो होते हैं ये नन्हे मुन्ने बच्चे। एक बार जिसके प्यार की भाषा को समझ लेना, उसे कभी नहीं भूलते। ऐसा नहीं है आंटी जी। अगर बच्चों को माँ की ममता को समझना और याद रखना आता होता तो ये कभी भी अपने मम्मी पापा को नहीं भूलता। आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। रोहन मेरा और गीत का बेटा। रोहन मेरा और गीत का बेटा। रोहन मेरा और गीत का बेटा। रोहन मेरा और गीत का बेटा।
पिछले 4 महीने से हम इसको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहे थे और ये यहाँ मिल रहा है। और आज जब इसको देखकर हमारे जान में जान आई है तो ये हमारे पास आ ही नहीं रहा है। देखिए इस वक्त इस पे क्या बीत रही है। लगता है कृष्ण जन्म की लीला से उसका मन किसी जन्म में नहीं भरता है। एक तरफ देवकी खड़ी है और दूसरी तरफ यशोदा और बीच में ये नन्हा सा बाल गोपाल। अगर 3 महीने के अंदर रोहन की असली माँ मिल गई ना, तो तुम हंसते हंसते रोहन को उसकी गोद में डाल दोगी। बोलो, कर पाओगी ऐसा? वादा करती हूँ। ये हुई ना बात। मम्मा मैं तेरी मम्मा नहीं हूँ, तेरी माँ वो है। अब से तू अपनी मम्मा के पास रहेगा, अपनी असली मम्मा के पास, है ना? हक फर्ज के दो राहें पे ठहरी नियति, क्या है इसकी नियति न समझे नियति, किस बिंदु पे आके है ठहरी नियति, क्या कभी ये सुलझेगी ये रोहन, नियति। जाओ नियति का ये अपनी मम्मा के पास जाओ, जाओ। भरा कलश है फिर भी प्यासा, जिन्होंने पाला जिन्होंने जाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, हंसना सिखाया होठों को, सपने दिखलाए आंखों को, नियति एक उड़ता पल, रस्मों के दीवार। रुक जाओ गीत, तक इस वक्त उन दोनों को अकेला छोड़ दो। थोड़ा वक्त लगेगा संभलने में। व्हाट एन एंटी क्लाइमेक्स। अब पता चलेगा नियति को कि बच्चे को पाकर खो देना क्या होता है।